फिर जैसे कोई हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो बिगिनर है उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं ट्रेडिंग क्या होता है, तो उनको सर बता सकते हैं ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे क्या देखिए होता है? ट्रेडिंग और जो कलर वाली जो गेम हो गई, जो हेलीकॉप्टर उड़ने वाली गेम हो गई, इन सब में क्या डिफरेंस है? एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। क्योंकि आज के देखा देखी हर कोई ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर वो कोर्स बनाकर सेल करते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि कोई अच्छा वो सेलर है, मतलब वो ट्रेडर है? सर आज के डेट में लोगों को कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में या फिर ट्रेडिंग में या एसआईपी करनी चाहिए? सर आज के डेट में जो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई लिखाई में गौर करके वो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, इसके आपका क्या ओपिनियन है? सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट मतलब एक वैसी तरह से हो गया जैसे आपने ज़मीन खरीद के रख दिया। क्या सर ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है, स्टूडेंट हो या फिर बड़े लोग हो, मतलब सीनियर लोग भी वो भी कोई भी कर सकता है, किसी के बहकावे में या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो वो जो अपने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो न्यू ट्रेडर कैसे अपने आप को कर सकते हैं इम्प्रूव, और क्या चेंजेस करके? देखिए, हर चीज़ को पेन एंड पेपर पे है, सिर्फ देखते रहने से सब कुछ नहीं हो जाए। उनको मैंने मनी मैनेजमेंट सिखाया है कि पैसे को कैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना। सर जैसा कि जो लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं लाखों कमा रहा हूँ, क्या सच में सर लाखों कमा सकते हैं? हाँ, कमा सकते हैं। ये आपका शिद्दत, आपका प्रैक्टिस बताएगा कि आप अगले दिन से शुरू कर सकते हो या 2 साल बाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है, बट उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि कैसे ट्रेडिंग करते। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है शशि सर। शशि सर ट्रेडिंग के एक्सपर्ट है, इनसे जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, कैसे पैसा, कहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ बात करेंगे सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम मिशन मंजिल। जय माता, थैंक यू। सर अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम शशि कुमार सिंह है। हम्म। 14 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। मैं इंडियन कमोडिटीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ में ट्रेड करता हूँ। मैं एक्चुअली एक एल्गो ट्रेडर हूँ, एस्ट्रो ट्रेडर हूँ मैं। मेरी क्वालिफिकेशन यूएस में हुई है। साउथ में पूरी ज़िंदगी रहा हूँ, रहने वाला बिहार का ही हूँ मैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सब सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि ट्रेडिंग होता क्या है? अगर आम भाषा में बोला जाए तो इसको सट्टा बाज़ार बोलते हैं, और हमारी नज़र से देखा जाए तो सब कुछ मैथमेटिकल है। ट्रेडिंग वो होता है जहाँ आप पैसे लगा के, चाहे मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, आप पैसे लगा के पैसे कमाने की जो लालसा होती है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट मतलब एक वैसी तरह से हो गया जैसे आपने ज़मीन खरीद के रख दिया, कुछ साल बाद अच्छे दाम में मिला तो बेच दिया, वो इन्वेस्टिंग हो गई। ट्रेडिंग में होता है कि सुबह सब जब भी मार्केट खुलती है, जो भी टाइमिंग्स, जिस कंट्री की भी टाइमिंग्स की मार्केट खुलती है, आप उसमें आप जो भी खरीद और बेचने के जो बीच होती है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। क्या सर ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है, स्टूडेंट हो या फिर बड़े लोग हो, मतलब सीनियर लोग भी वो भी कोई भी कर सकता है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, हम्म। एक मेरे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 5th क्लास पास हैं। 5th क्लास पास है? हाँ, वो और भी वो ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, वो मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं मेनली। हाँ, कितने पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा रहेंगे तभी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली देखा गया तो इसकी कोई सीमा नहीं है। फंड अच्छे खासे होने चाहिए। अगर किसी के पास में जितना भी फंड है उससे 10% में ही उसको ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड दोनों सिर्फ 10,000 से ही करना चाहिए। ये एक्चुअली एक रूल है। गलतियां हम लोग कहाँ करते हैं, एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, हम पूरे का पूरा 1 लाख रुपए लगा देते हैं, अच्छा। और जब लॉस होता है तो हम स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। मेनली मतलब जो भी मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उनके मतलब बैकग्राउंड में मान के चलो वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, हाँ, तो उनके बैकग्राउंड में इतने होने चाहिए कि 1 लाख लॉस हो तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बर्दाश्त कर सके। हाँ, मतलब जी, मेनली यही कहना जी। चाह रहे हैं। कौन सी सर प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन पे उनको करनी चाहिए ट्रेडिंग? देखिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ये सब अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रमोटर्स होते हैं, जो कोई ज़ेरोडा को, कोई एंजल वन को, कोई अपस्टॉक को, कोई ग्रो को, जिसका यूज़र इंटरफेस हम्म। उस इंडिविजुअल ट्रेडर को अच्छा लगे, समझ में आए, इजी टू यूज। ईजी टू यूज़ रहे, हाँ। उस पे उसको करना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो सर एक नए ट्रेडर को कितने टाइम लगता है ट्रेडिंग सीखने के लिए?
ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, क्योंकि सीखने की कोई परिभाषा नहीं होती है या कोई सीमा नहीं होती है। अब आप सीखिएगा बोलिएगा कि मैं 1 महीने में सीख जाऊँगा और 32वें दिन कमाना शुरू कर दूँगा, तो ये गलत बात है। यहाँ पे आपको पेशेंस हम्म, और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ मास्टरी करने में सालों लग जाता है, और कोई 6 महीने में भी कर लेता है। ये वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है। ये तो वही बात हो गई कि 10th में हम जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना अच्छा अच्छा नहीं। नंबर आएगा। सर तो 90% लोग जो फेल होते हैं, लॉस करते हैं, क्या गलती रहती है उनकी जो लॉस कर देते हैं? अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान। उनकी प्रॉपर ज्ञान कैसे होगी सर? क्या टिप्स, क्या उनको सबको फीलिंग? कमाना है, सीखना किसी को नहीं है। मेरा बहुत बड़ा पंच लाइन है। अच्छा, जो भी बिगनर्स, उनको 3 क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग इस टाइम? दूसरों पे भरोसा, हम्म, कॉल टिप्स लेने का, अच्छा, थर्ड, डेली प्रैक्टिस नहीं करना। एक और क्या उनको हैबिट बनानी चाहिए जो उनको डेली करना चाहिए? 3 ऐसी हैबिट। 3 ऐसी हैबिट अगर बोलेंगे तो मार्केट में जितना किसी एक चीज़ पे मास्टरी करो। आप 10 चीज़ सीखते हो, किसी एक चीज़ पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल छोटा-सा मैं बताता हूँ। हम सब 10th तक किए हैं। हाँ, 10th में हम मैथ्स, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश करते हैं। इंटर में आके वो डिवाइड क्यों हो जाता है? किसी एक चीज़ की मास्टरी करनी होती मास्टरी करने के। फिर इंटर से वो डिग्री में आने के फिर मास्टरी हो जाती है। है। तो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हम्म, हम लोग वही सेकंड वाला ऑप्शंस में हैं, इसलिए लोग सब कोई लॉस करता है। और लॉस का एक मेन रीज़न ये है, 2 चीज़, फ़ियर और ग्रीड, यानी लालच लालच और और डर। हम्म, यही 2 चीज़ के बीच में ही स्टॉक मार्केट है, और इसलिए लोग लालच करके ही डुबाते हैं, होप, उम्मीद पे रहते हैं कि आज कि इतना बन जनरेट हो जाएगा हाँ, प्रॉफिट। वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाते हैं। मतलब एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज मुझे इतना बनाना है, और वो नहीं हो पाती है, जी, और वो इसी कारण वो छोड़ भी देते छोड़ भी देते हैं। हैं। ट्रेडिंग और गेमलिंग एक ही है या ट्रेडिंग स्किल है? ट्रेडिंग स्किल है, इसलिए शायद इसका कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं बना हुआ है, जैसे क्योंकि हर रोज़, हर सेकंड, हर ट्रेडर को कुछ सिखा के जाता है, और सीखना ही पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा भी ट्रेडर हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी कौन-सी है? ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक। ठीक? क्या उनके पास में दिमागों की कमी नहीं है? हायर कर सकते हैं। इंडिया जैसे 4 देश वो खरीद सकते हैं, ठीक? द बेस्ट माइंड्स आर हायर्ड, द बेस्ट माइंड्स आर हायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम विच विल अर्न मनी। मतलब ये हो गया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग वाले लोगों को नौकरी पे रखते हैं। उनके लिए वो एक सिस्टम तैयार करने के लिए रखते हैं, जो उनको पैसे बना के दे। पैसे बनाते अब आप समझ जाइए कि हम 1 लाख रुपए लेके 10 लाख कमाने की सोचते हैं, हैं। ठीक? वो 1 लाख करोड़ लगा के सिर्फ 1,000 करोड़ कमाने की सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे विन रेट हमेशा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, आपने कोई ज़मीन खरीदा, यस सर। क्या ज़मीन की कीमत आज 1 लाख रुपया है तो कल 10 लाख हो जाएगी क्या? मतलब बढ़ने के चांसेस है। है ना? लेकिन ओवर द पीरियड, आज कल नहीं हो जाएगा। हाँ, एक टाइम होगा। एक टाइम लगेगा, साल लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, कोई हाईवे वगैरह जा रहा है तो 1 साल में भी हो जाएगा। ये चीज़ जो 1 साल है वो कोई भी ट्रेडर देना नहीं चाहता है। मतलब सीखने नहीं, शॉर्टकट। सब शॉर्टकट चाहते हैं। अब गैम्बलिंग की बात रही, गैम्बलिंग के लिए तो मैं इसको शब्द बहुत अपशुद्ध बोलूँगा। कोई मेरे सामने आके बैठ जाए सिर्फ़ 1 घंटा और बोले क्या कि सर ये गैम्बलिंग है, आई कैन लूज़ एनी बेट। इट्स नॉट गैम्बलिंग, इट्स कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस। सर आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किए? एक्चुअली एक ज़िद से स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग। मेरे मामा के एक लड़के हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था सिखाने के लिए, उन्होंने नहीं सिखाया। तो मैं सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं नहीं सीख सकता। तो मैं जॉब भी करता था, मैं ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब किया हूँ मैं। अच्छा, आफ्टर 25 साल मैंने जॉब से रिटायर ले लिया, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ मैं। फुल टाइम ट्रेडिंग हाँ। करते हैं और साथ में अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पूरा शौक अच्छा। रखता हूँ। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं बस। सर अब तक का सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ आपका ट्रेडिंग में? सिंगल ट्रेड में अगर लॉस करूँगा तो अभी हाल फिलहाल का ये है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था 3 साल पहले।
तो मैंने ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस पे किया था। तो एक सिंगल ट्रेड में ओवरनाइट पोजीशन था, मतलब जैसे कि 3:30 बजे के पहले हम लोग खरीद के रख लेते हैं, कल सुबह हम लोग बेच देते हैं 9:15 ही। उसको हम लोग BTST बोलते हैं, यानी बाई टुडे सेल टुमारो। तो उसमें मेरी सबसे बड़ी लॉस थी। HDFC बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन उसका NPA यानी नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है, वो खराब आया था। उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। सर स्टार्टिंग में आपकी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कैसी थी? बहुत बुरा, बहुत बुरा। बहुत बुरा, मुझे कैसे? कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो जो अपने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो न्यू ट्रेडर कैसे अपने आप को कर सकते हैं इम्प्रूव, और क्या चेंजेस करके? देखिए, हर चीज़ को पेन और पेपर पे सिर्फ देखते रहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। एनालिसिस करने से नहीं? एनालाइज करने से, मुझे मालूम है कि ये यहाँ से ये होगा, वहाँ से होगा, लेकिन आप जब तक उस चीज़ को पेन और Note पेपर down। पे डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, और उस चीज़ को, उस अगर गलती हुआ तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना है, सही हुआ तो उसी चीज़ को रिपीट करना है, ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। इस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। इसी को हम लोग जर्नल बोलते हैं। अच्छा। ट्रेडिंग जर्नल नाम का बोलते हैं, कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट करना। इनफैक्ट स्टूडेंट्स सब कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आती है तो 10 बार लिखेंगे तो हमारे परदादा दादा लोग क्या बोलते हैं कि 10 बार लिखो याद हो जाएगा। हाँ। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। और सर आपकी एक दिन की प्रॉफिट, या कहूँ यूँ कहूँ तो आपकी हाईएस्ट, मतलब अभी तक ट्रेडिंग में कितना अर्न कर चुके मैं हो? ये चीज़ नहीं बता, क्योंकि प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं लॉस भी नहीं बताया मैंने, इसलिए मैं प्रॉफिट, देखिए ये चीज़ ऐसी होती है कि ये आपके सेल्फ के लिए है। अच्छा। हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, उसको गलत धारणा में ना लें। अगर मैं बोलूँ बढ़ा चढ़ा के, अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 1000 बोलूँ, तो उसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं है। आप मेहनत करो, सब कोई कमा सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है कि अगर आप सही तरीके से सीख के करेंगे तो ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। सर क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना, क्योंकि बहुत से अभी जो ट्रेडर हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं और दिखाते हैं अपनी लग्जरीज लाइफ में, डिफेंडर ले लिया आपको ये लगता है कि मैं लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ मैं? नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ दिन बाद ट्रेड करने के बाद अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं और महंगा महंगा बेचते हैं। तो एग्जाम्पल एक अभी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जिसको सेबी ने 600 करोड़ रुपए का फाइन मारा है। 600 करोड़ का फाइन मारा है उन्होंने। 3 करोड़ ट्रेडिंग से कमाया है और कोर्स बेच के 600 करोड़ कमाया है। 600 करोड़ सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स बेचकर? बेच के। और पे केस हो रखी है? हाँ, केस हो रखा है, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। ठीक, बट ऐसी बात है, देखिए एक 10th का भी बच्चा है मेरे पास में, जो लीगली इन्वेस्टिंग सिखाया मैंने उनको, क्योंकि उनका उम्र नहीं है अभी ट्रेडिंग सिखाने का। 18 के नीचे मैं नहीं सिखाता, लीगल एज नहीं है एज पर सेबी नॉर्म्स। उनको मैंने मनी मैनेजमेंट सिखाया है कि पैसे को कैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना। मैंने ट्रेडिंग नहीं सिखाया, इन्वेस्टमेंट सिखाया है। तो एज का जो आपका पूछा कि कौन कब क्या कर सकता है, तो इसका कोई सीमा नहीं है। 65 साल वाले लेक्चरर्स को भी मैंने सिखाया है, 10th वाले को भी इन्वेस्टमेंट सिखाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा कमा पाइएगा। सर जैसा कि जो लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं लाखों कमा रहा हूँ, क्या सच में सर लाखों कमा सकते हैं? हाँ, ट्रेडिंग से? कमा सकते हैं। बट जो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता कि वो सही है या गलत है, लेकिन येस इट इज़ पॉसिबल। सर जैसे मान लीजिए कि सर मुझे ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो, ठीक है, मैं स्टार्ट किया, कितने दिन बाद मैं प्रॉफिट जनरेट करने लगूंगा? ये आपका शिद्दत, आपका प्रैक्टिस बताएगा कि आप अगले दिन से शुरू कर सकते हो या 2 साल बाद। आप जब मार्केट को प्रैक्टिस करके समझ जाइएगा तो 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़ में भी कर सकते हो। सर जैसे कोई हमारे जो व्यूवर देख रहे हैं, जो बिगिनर है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं ट्रेडिंग क्या होता है, तो उनको सर बता सकते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे क्या देखिए, होता एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना सट्टा बाज़ार वगैरह सब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी साइंस है, मैथमेटिक्स है। प्लैनेट के मूवमेंट से मार्केट चलता है, मैथमेटिक्स से मार्केट चलता है, कैंडल्स पैटर्न से मार्केट चलता है। हर जगह हर चीज़ काम करती है। एक बिगिनर के लिए जहाँ से शुरू करना है, तो सबसे पहले उनको बेसिक से शुरू करना है कि कैंडल्स क्या होती है, फिर उसका पैटर्न्स क्या होता है, उसको डेली प्रैक्टिस करना, चार्ट्स पे देखना, सिस्टम पे टाइम स्पेंड करना, लिखना, एंट्री और एग्जिट प्लान करना, ये सब पहले नोट डाउन करना बिना पैसे का। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जितनी आपकी एंट्री सही जाएगी, जब आप पैसे लगाएंगे उसके 50% ही आपके
प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बिना पैसे में इमोशंस नहीं रहते हैं, बिना पैसे के किए हुए में इमोशंस नहीं रहते हैं। जब पैसा लगता है तो बीपी बढ़ना शुरू हो यस जाता सर। है। तो आप गलत कदम उठाते हैं, या तो जल्दी एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड में से, या फिर लॉस पे बैठे रहते हैं। तो आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न से मूविंग एवरेजेस पे, सब चीज काम करती है। आप किस चीज में मास्टर करना चाहते हो? आप एल्गो पे मास्टर करना चाहते हो, एस्ट्रो पे मास्टर करना चाहते हो, आप ईएमए पे मास्टर करना चाहते हो, काम सब करता है। क्या आपको टीवीएस 50 नहीं चलती है? वो भी चलती है। पोर्शे गाड़ी भी चलती है, बीएमडब्ल्यू भी चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सबकी स्पीड अलग 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 है। अलग। सर ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? बहुत तरह के हैं सर। जैसे डे ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्कैल्पिंग हो गया। स्कैल्पिंग मतलब कि बड़ी क्वांटिटी से 1-2 मिनट में करके निकल जाने के लिए। एक्चुअली वो एल्गो वाले लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमारी मीडिया ने उसको बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आप 1 मिनट में ट्रेड लेके निकल जाओ, 3 मिनट में प्रॉफिट करके निकल जाओ। पॉसिबल नहीं है। जब तक वो एंट्री करके निकलता है ना, उसको लॉस हो जाता है। सर इंट्राडे और जो बिगिनर्स उनको क्या स्टार्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म। कोई भी अगर शुरू करना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, अगर उसको लगता है कि आज रिलायंस यहाँ से 1,000 रुपये से 1,200 रुपये जाएगी, या 1,000 से 1,010 रुपये जाएगी, तो उसको अपने कैपिटल का 10 to 15%, 20% एलोकेट करके उसको शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ता 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग और जो कलर वाली गेम हो गई, जो हेलीकॉप्टर उड़ने वाली गेम हो गई, इन सब में क्या डिफरेंस है? एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ मैं। हमारी जनता, देश की जनता इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाती हैं। यस सर। कभी आपने गौर किया क्या कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 3 सेकंड से, हाँ। तो हमको वो देखने के बाद भी हर उसी तरह के हर चीज़ वापस वापस हमको दिखाई जाती है। इंस्टाग्राम वही रिकमेंड करता है। उसको कैसे मालूम कि मैंने वो देखा है करके? एल्गोरिथम ऐसा है। एल्गोरिदम। अब आपने सही पकड़ा। यही चीज़ हर गेम में रहता है। तो बनाने वाला जीतेगा या खेलने वाला जीतेगा? बनाने वाला जीतेगा। तो उसके पास तो सब कड़ियां हैं, उसके पास तो सब मास्टर चाबी है। तो इंसान ज्यादा कमाने के लालच में कम समय में अपने मेहनत की कमाई को ऐसे जुओ, ऐसे ऐप्स पे लगाते हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है, उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इन सब ऐपों से दूर रहिए। ये 1 लाख लोगों में किसी एक को कमा के उसको हाईलाइट करके बाकी 2 लाख लोगों को बुलाएंगे। वो भी 1 लोग मुझे लगता है उनके ही टीम मेंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं, माइट बी। अब दूसरी बात, अब ट्रेडिंग में भी आपने पूछा मेरे से कि ट्रेडिंग में स्कैम से कैसे बचे। हाँ। अगर सिंपल से एक बात करते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे की कमी है? नहीं। क्या रिलायंस के अंबानी साहब के पास पैसे की कमी है? नहीं। तो क्या वो स्टॉक मार्केट में पूरा का पूरा अपना पैसा लगा के फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं, बैंक क्यों चला रहे हैं? पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, पैसा डबल ट्रिपल हो जाता। डबल ट्रिपल होता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है, पढ़ाई है, टाइमिंग है। अब कोई आपको प्रॉमिस करे, सर आप आइए, आप इन्वेस्ट करिए, हम इतना रिटर्न्स देते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को कॉल भी आता हुआ, ठीक। अगर वो सही है तो वो कॉल क्यों कर रहे हैं? खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं? पहली बात। और जो जितना जल्दी रिटर्न्स का बात करें ना, वो उतना बड़ा फ्रॉड है। अच्छे से, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट अपने 65 साल के स्टॉक मार्केट के करियर में उनका CAGR यानी कंपाउंडेड एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक, 19% है। 19%? सिर्फ 19%, 19%, 65 साल में। और हम लोग 30%, 40%। जिस किसी को भी आप बात पूछोगे तो कितना रिटर्न आपसे आते हैं स्टॉक मार्केट से? 40-50% तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो बैंक 7.5% क्यों देता है? ये लॉजिक अगर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे कि ये इतनी आसान नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा तुरंत के तुरंत डबल हो जाए। डबल होता है, उसकी पढ़ाई है, प्रोसेस से प्रैक्टिस करिए, सही जगह पे ज्ञान लीजिए, और आप करिएगा तो पैसा, सही जगह पे इन्वेस्ट करिएगा तो पैसे बनते हैं, लोग कमाते हैं इससे। फ्रॉड से मिलने से बचने के लिए आप क्या बताएं? सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
अधूरा ज्ञान नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। आप सही जगह सही ट्यूटर से ज्ञान लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फ्रॉड से सर बचिएगा। बहुत सारे ऐसे मतलब पीपल है जो सोचते हैं कि कोर्स लेने के बाद मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? जो कोर्स अगर मान लीजिए अगर कि आपके टीचर सही रहेंगे तो पॉसिबल है, टीचर सही नहीं रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के देखा देखी हर कोई ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर वो कोर्स बनाकर सेल करते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि कोई अच्छा वो सेलर है, मतलब वो ट्रेडर है? अगर जो आपके साथ आपके फ़ोन उठा सके, हम्म, हम्म, जो आपका फ़ोन उठा सके, हाँ, वो सही ट्यूटर है। जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बात करे, चैटबॉट के सहारे। वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, हम्म, अब आपने एक ट्रेड लिया, अच्छा। आप फँस गए कहीं पे, हम्म, ठीक? तो फ़ोन उठा के सर मैं यहाँ फँस गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो आपको जो सही सलाह दे सके उस टाइम पे, उस ट्रेड के टाइम पे, हम्म, वो आपके सही गुरु हैं, वरना फिर स्कैमर कह सकते स्कैमर हैं। है। सर आज के डेट में लोगों को कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? रियल एस्टेट में या फिर ट्रेडिंग में या एसआईपी करनी चाहिए? देखिए ज़रूरत के हिसाब से, हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान की ज़रूरत अलग-अलग होती है। हाँ, एक हाउसवाइफ़ की ज़रूरत होती है जो अपने घर के खर्चों में से 1000 2000 निकालती हैं, तो उनको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम्म, जो कि बहुत अच्छी त चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। अब जैसे कोई बिज़नेसमैन है, हम्म, उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आजकल हर चीज़ की ज़मीनों के भाव बढ़ रहे हैं, हम्म, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित भारत हो रही है। लिमिटेड जग चीज़ है। हाँ, और अब जिसी किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, सेफ मानते हैं। जैसे युद्ध अभी शुरू हुआ तो सोने का रेट क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। हम्म, यही सब चीज़ मजबूरी में मुसीबत में यही सब चीज़ काम आती है, क्योंकि सोना तुरंत बिक जाता है, हमें पैसे मिल जाती है। हाँ, उदाहरण के तौर पे कोविड के टाइम पे आप सबने देख लिया, यस सर। उस टाइम सिर्फ हार्ड कैश ही काम आया है हम्म, और कुछ भी कुछ काम नहीं कम आया। नहीं है, तो हाँ। हर अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को कुछ सेविंग्स अकाउंट में, कुछ स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, कुछ सोने चांदी में, कुछ ज़मीन में, ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड मतलब करना एक चेन चाहिए। बनाना, हर जगह थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एकदम सही बोला आपने। सर आज के डेट में जो स्टूडेंट है, वो अपने पढ़ाई-लिखाई को इग्नोर करके वो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं मना करूँगा, चाहे वो ट्रेडिंग हो, हुँ, हुँ। चाहे वो आजकल के जो आप ऐप्स का नाम लिए हैं, हेलीकॉप्टर वाले ऐप्स हो हाँ, गए या फिर जो रंग-बिरंगे ऐप्स हो गए हैं, हाँ, हाँ। इन सब में अपने समय बर्बाद ना करें। हुँ, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, पहले अपने मम्मी-पापा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और अपनी शिक्षा पे, हुँ। देखिए शिक्षा को समय दीजिए, शिक्षा ही आपका समय बदलेगा। यस सर। तो हम चाहते हैं इन सब से दूर रहें। आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब अपने पेरेंट्स पे छोड़ना चाहिए। अल्टरनेटिव इनकम, शॉर्टकट इनकम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सर जाते-जाते अपना प्रो टिप्स क्या देना चाहेंगे उन बिगिनर को जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग? पहले अगर बिगिनर्स के लिए है तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले सही गुरु का तलाश करिए। हुँ, अगर आपके गुरु सही मिलेंगे तो शिक्षा सही मिलेगी, मार्गदर्शन सही मिलेगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। पेशेंस, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, ज़िंदगी में सफल करिएगा। ठीक, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक़्त देकर हमारे चैनल पे आए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आपको भी देखने के लिए यहाँ तक वीडियो बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कीजिए। करना है तो किसी कोर्स को या फिर किसी अच्छे गुरु को या टीचर्स को देखिए और उनसे सीखिए, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।